सारा प्रणाम। हमारे कार्यकर्तागण और निवेशकर्तागण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। और कहते हैं कि कभी किसी मजबूर को ज़्यादा उंगली नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो अपनी पे आ जाए तो लंका लगा सकता है। ऐसे ही कुछ हुआ। भोपाल मंडल कार्यालय के मंडल प्रमुख के साथ और आज की जो मीटिंग हुआ था उसमें हम तो स्वयं उपस्थित नहीं थे, लेकिन एक प्रतिनिधि के माध्यम से जो संदेश मिला है, जो वीडियो मिला है, वो बहुत ही उत्साहवर्धन कर देने वाला है। और चैलेंज दिया गया है कि अगर अभी भी नहीं संभले तो औकात याद दिला देंगे। इस प्रकार से मैं मंडल प्रमुख महोदय का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस जज्बे के साथ अपनी बातों को रखा है वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं माननीय महोदय से को ये जरूर याद दिलाना चाहता हूँ कि शनिवार को जब हम लोग उपस्थित थे तो आपकी जो भी संदेश था, आपका वीडियो मेरे माध्यम से लगभग 1 लाख लोगों के बीच में पहुंचा। मेरे तमाम सोशल मीडिया के हैंडल से, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो कुटुंब हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, और यथार्थ का जो आप देखते ही हैं, यथार्थ का तो यूट्यूब पर आप लोग देखते ही हैं उसे। तो निश्चित रूप से आपकी आवाज़ को पूरे हिंदुस्तान के उच्चतम प्लेटफॉर्म पर रखने का प्रयास किया जा रहा है और अधिक से अधिक लोगों के बीच आपकी बातों को रखने का भी प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज जब मंगलवार को बाहुबली हनुमान जी की एक आत्मा सभी देश के हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर प्रवेश करेगा आपके आह्वान को लेकर, तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे फर्जी आंदोलनकारी जो अपने आप को जमाकर्ता के हितैषी समझते हैं, उनकी लंका लगना एकदम तय है। साथियों, आपको मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूँ, संस्था की सुनो, क्योंकि उसने लिया वही देगा। इन भस्मासुरों की सुनने की जरूरत क्या है, इनके पास क्या है? ये नंगे भिखारी लोग जब अपना पेट नहीं पाल सकते, आपसे भीख मांगते हैं, तो फिर ये आपको भुगतान कहाँ से और कैसे करवाएंगे? आज तक तो 1 रुपये का भुगतान किसी ने करवाया नहीं। इसीलिए आप संस्था के साथ, सहारा के कार्यकर्ताओं के साथ बने रहें। निश्चित रूप से आपके भुगतान को करने का बीड़ा उठाया है सरकार और संस्था ने, तो आपके भुगतान को करके ही दम लेंगे, क्योंकि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंगेस्ट में, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, तो उसके बारे में ज़्यादा टीका टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। इसी वजह से हम लोग ज़्यादा टीका टिप्पणी करने से ही बचते हैं। और कुछ ऐसे बंधन हम लोगों के पैरों में भी पड़े रहते हैं, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुलकर बात भी नहीं कर पाते, केवल अनुशासन के दायरे में रह के ही बात कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सहारा के शीर्ष मैनेजमेंट की तरफ से ये बहुत बड़ा धमाका है और निश्चित रूप से इसको करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, जो कि अभी वर्तमान में भोपाल के मंडल प्रमुख महोदय ने किया है। और निश्चित रूप से इससे एक ऊर्जा तमाम लोगों के अंदर जरूर उत्पन्न होगी, जिससे वो एक पॉजिटिव माहौल को बनाते हुए ऐसे तमाम चापलूस, तमाम आंदोलनकारी, तमाम चंदाखोर जो लोग हैं, उनके मुंह पर करारा तमाचा मारने का हिम्मत भी वो लोग जुटा पाएंगे। आइए, मैं आपको आज की जो बैठक हुआ है उसके बारे में आपको और ज़्यादा सुनाना चाहता हूँ। धन्यवाद मेरी छोटी सी बातों के लिए आपको। और मैं ये चाहूँगा जरूर कि आप लोग इस वीडियो को अपने समस्त सोशल मीडिया के हैंडल से जरूर डालें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आह्वान मंडल प्रमुख का पहुंच सके कि किसी भी हालत में इनके सामने झुकना नहीं है, 1 पैसा देना नहीं है, क्योंकि भुगतान कराने का जिम्मेदारी सहारा के शीर्ष प्रबंधन, सुप्रीम कोर्ट, सहकारिता मंत्रालय
सरकार ने ले रखा है। इसी वजह से हम और आप इसमें ज़्यादा बिखरने की जरूरत नहीं है, एकजुट रहने की जरूरत है। धन्यवाद। आइए देखते हैं मंडल प्रमुख भोपाल को। तो आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारतवर्ष के एक एक साथियों को बधाइयां, शुभकामनाएं कि पूरी जो संरचना थी, जो गंदी मानसिकता थी, पूरे मध्य प्रदेश के साथियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं कि एक भी व्यक्ति, सम्मानी जमाकर्ता और कार्यकर्ता उपस्थित नहीं हो पाया, नहीं आया। इसके लिए बधाइयां आप सभी को। कौन आया? संस्था से जो निष्कासित है या जो संस्था का नमक खा के गद्दार बना हुआ, जिस तालीम खाया उसी में छेद कर रहा है, ऐसे जो है भोपाल का एक व्यक्ति गद्दार आया और भोपाल के आसपास के जो 3-4 मैं बताता था, वही 3-4 नजर आए, 2-3 उनके साथ, उन्हीं के सिखाए पढ़ाए कुछ पेपर लिए। साथ में वो कौन थे ये कहा नहीं जा सकता, कि जमाकर्ता थे कि कार्यकर्ता थे। मुश्किल से 15-16 लोगों की संख्या वो थी। बाकी जो है अपने रीजन जोन के साथीगण और अपने सम्मानी जमाकर्ता जो है, जो पोर्टल पर डिमांड कराने आते आते कोई नहीं है, क्योंकि वो समझ गए हैं हमारी लड़ाई, हमारी बात। हमने क्या कहा कि जो भी कार्यकर्ता भ्रम भ्रांति में है, जमाकर्ता कार्यकर्ता घर वापसी आए, स्टाफ अपना काम करे, अपने घर वापसी आए। सम्मानी जमाकर्ता व पोर्टल पे ज्यादा डिमांड हो, जिनको इच्छा हो अपना जो है इन्वेस्टमेंट करे, नहीं है नहीं करे। आय वृद्धि के लिए बात सम्मानी जमाकर्ता कार्यकर्ता, जिनको व्यवसाय करना है वो करे, जिनको अपना आय वृद्धि करना है, व्यवसाय वृद्धि करना है, समाधान परिणाम की बात अपन कर रहे हैं और कंट्रोलिंग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये आपके विकास को देख करके, आपके काम को देख करके, आपकी मीटिंग को देख करके, आपके व्यवसाय को देख करके बौखला गए हैं। बौखला गए। उस बौखलाहट में रोड छाप नेता को आगे करके बाकी साथ में बीच में अपना रोटी सेकने के लिए आगे बढ़ गए। जो पहले भी जो है चंदा और धंधा किया गया, उसी के माध्यम से फिर आगे करके जो है अपना शुरू कर दी। अरे राजनीति और नेता सिस्टम और नियम कानून के तहत बात करता है, कानून का सम्मान करता है। रोशनपुरा चौराहे पर मीटिंग का आयोजन था, धरना प्रदर्शन का उनको जगह दिया गया था, वहां करना चाहिए, वहां बुलाना चाहिए थे, लेकिन कोई आया नहीं तो जाए कहां। तो लोगों को दिखाने के लिए बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर फोटो, ईओडब्ल्यू, डीजी, डीजेपी जहां भी है अपना दिखा करके अपना जो है सब्सक्राइब करो, वायरल करो और जो है पैसा कमाओ। और तो और बिना सोचे समझे कुछ भी चैनल चलाया जा रहा, कुछ भी बोला जा रहा। अरे होश में रह के बात करो। संस्था से निष्कासित कर दी खाए नमक कंपनी का ही आज परिस्थितियां हैं। जमाकर्ता कार्यकर्ता को बरगलाक मत करो। भुगतान प्रबंधन करा रहा है, उसको लगाए, हाँ प्रबंधन कर रहा है।
प्रशासन कर रहा है, सीआरसीएस के माध्यम से हो रहा है। जो सरकार करवा रही, सर्वोच्च न्यायालय करवा रहे, तुम उसको उल्टा सीधा जुबान में अपना लगाम नहीं है। जितने जहां जहां भी अपना ये लोग दौड़ा धरना प्रदर्शन में अशब्द बोले हैं भाजपा पार्टी को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को, सीआरसीएस को, तो सब पूरा वायरल करो, प्रशासन को और या पूरी पब्लिक को। मैं कह रहा हूं आप सभी से, सब वायरल करो, सब रिकॉर्डिंग सब पूरा मेरे पास भेजो, प्रशासन को देता हूं सारा। आदमी सम्मान के साथ अपना जो है काम कर रहा है कि शांति के साथ सम्मानी जमा करता कितना टूटा हुआ है, कार्यकर्ता कितना टूटा हुआ है, एम्प्लॉय कितना टूटा हुआ है, उनको जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, हम सब मिल करके। मैंने तो बोला था संस्था के अगर वफादार हो, सम्मानी जमा करता के वफादार हो, कार्यकर्ता के वफादार हो, देश के सच्चे मायने में जो है वफादार सिपाही हो, इस बैनर तले आ करके एकजुटता एकरूपता के साथ वो आवाज उठाओ कि कार्यकर्ताओं की जो रोजी रोटी एनआई बंद है, जो ब्रांचें बंद हैं, वह चालू किया जाए, उनका रोजी रोटी एनआई चालू हो जाए। हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी टीम साथ है, पूरा देश साथ है। और सम्मानी जमाकर्ताओं का जो अपना खून पसीना बहा करके जमा किया, चाहे वो एमआईएस के लिए, चाहे अपना जो है बेटियों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए, अपना मकान बनाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, जिस कारण के जिस काम के लिए किया, उन सम्मानी जमाकर्ताओं का जिस टाइम के लिए और जिस उद्देश्य से किया, वो समय के हिसाब से उसका भुगतान पूरा होना चाहिए। ये भुगतान होना चाहिए, अब शुभचिंतक माना जाए। संस्था काम कर रही है, उनके लिए भुगतान कराने की। आज सोच के देखो, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, मर जाओ, और जो है हमारे सच्चे सिपाही हैं जो अपना पूरे सहारियन, पूरे सहारा के, तो ऐसे लोगों का वो हसर करे कि जो है कि पानी मांगने में प्यास मतलब मरे, जो है तड़प करके, जो पानी भी नहीं देने वाला कोई मिले, सच्चे सिपाही हो तो। इसलिए जिस कंपनी का नमक खा करके आज जो उस लायक बने हो, तुम बोलने लायक, चलने लायक, अपना करने लायक, आज उसी के साथ गद्दारी कर रहे हो। हित ऐसी हो तो लगो पूरे ग्रुप के टीम के साथ कि न्याय दो सारा इंडिया परिवार को, सारा इंडिया कार्यकर्ताओं को, सारे इंडिया जमाकर्ताओं को, सारा इंडिया के जो है ऑफिस स्टाफ को, सारा इंडिया फील्ड वर्करों को। नौकरी करने आया था संस्था में, सेवा करने, केस लड़ाई लड़ने और जो है मारपीट करने नहीं आया था कोई एम्प्लाई। ये ऑफिस खोल करके बाहर प्रदेश में अपना परिवार छोड़ करके काम कर रहा, नौकरी कर रहा है, आप सबके लिए कर रहा है। वो किसके सहारे है? आपके सहारे है। जो भी एम्प्लॉय है, छोटे कैडर से बड़े कैडर तक का, आप उसे रहने नहीं दोगे, करने नहीं दोगे। तुम्हारे बाप की बपौती है, तुम जब चाहो जब गुंडा राज है, तानाशाही राज है, तुम्हारे जो हाथ छोड़ोगे अपना, जो लड़ाई झगड़ा करोगे। असली अगर हो तो संस्था के साथ लड़ाई लड़ो, हमारे साथ लड़ाई लड़ो, पूरे प्रबंधन के साथ लड़ाई लड़ो कि कार्यकर्ता कोई गुनाह नहीं किया था, फील्ड में काम करने आया था। अवसरवादी, मौका परस्त और जो है घुसखोर और जो है चंदाखोर मत बनो। जो कर रहे हो नाम आनंद अलंकारी, काम जो है अपना जो है चंदाखोरी, होटल में 5 स्टार में रहना है, पब्लिक को लूटना है, कार्यकर्ता जमाकर्ताओं को लूटना है। अरे लड़ाई लड़ना है तो सर्वोच्च न्यायालय को बताओ कि हमको हक दो, जो अपना सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं को जो फील्ड में काम किए, सम्मानी जमाकर्ता जो डिपॉजिट किए उनको दो। उसी बात की तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। आप इसे बंद हो जाएगा, एनआई नहीं होगा। तुम खर्चा लाख चलाओगे, कार्यकर्ता का जमाकर्ता का भुगतान तुम कराओगे। मुझे बुलाया गया कल,
प्रशासन से बातचीत सारा चीज जो है, मैं कोर्ट में था, मैंने फोन किया मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा काम निपटा करके। मैं आया, मैंने बोला था यहाँ पर पूरा जो है टीम को पूरी व्यवस्थाएं, जोन के सारे स्टाफ को, रीजन के सारे स्टाफ जितने वो आए रहे थे उससे ज्यादा ऑफिस स्टाफ इम्प्लाई हैं। कहीं से कोई अपना रुकावट नहीं, वहां पर धरना प्रदर्शन है, हम पे बुलाया जाएगा तो वहां जाएंगे, हम बात करेंगे। लेकिन वहां न जाकर के जब कोई आया नहीं तो करें क्या, तो सीधा कुंज में ही अपना पहुंच गए। कुंज में पहुंचे, वहां पर जो अपना सिक्योरिटी गार्ड और जो है पुलिस अपना बताया कि भाई अपना जो है आप बताइए काम जो भी है यहाँ करिए, बुला के अधिकारी को बात करने का। वहां नहीं, बात करके सीधे पता चला कि हम नहीं हैं, कोर्ट में हैं, तो जो है सीधे ऊपर जोन में आकर के बैठ करके और यहाँ पर प्रशासन बोल दिया कि ठीक है आ रहे हैं। मेरी बात हुई, उन लोगों से भी मोबाइल पे बात हुई जो आए थे जो अपना नेता, उन लोगों से बात हुई, आ रहा हूं मैं, बोलने का टोन बन बेअंदाज। उसके बाद आया मैं, प्रशासन बैठाया बातचीत करने का, एक क्वेश्चन करो, सवाल करो, जवाब मैं दे रहा हूं। लेकिन तुम बात तो करने आए नहीं थे, न्याय करने का तुम्हारे जो अपना वो था ना कि न्याय करोगे। तुम तो लड़ाई करने, मारपीट करने, झगड़ा बदौलत और विवाद करने आए थे। तो उसके लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि लगातार घर वापसी और सारी बातें कहा गया, लेकिन जो कल जो अपना थे उन लोगों नाम से एफआईआर करा दिया गया है, प्रशासन को बता दिया गया है। अब आप लोगों को देखना है कि मध्य प्रदेश से बाहर निकलने नहीं पाए और दोबारा भोपाल में जो है हाथ पर कदम रखने न पाए। और बाकी जो है जो उनके साथ सहयोग में जो अपना कंपनी के जो है नमक खा करके गद्दारी करने वाले जो लोग हैं, उनका किसी भी ऑफिस ब्रांच में काम नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का हो। न किसी का सहयोग मिलना चाहिए, ना उनको साथ में लेकर चलने की जरूरत है। वो संस्था से निष्कासित है, नहीं निष्कासित है तो जो बच्चे हैं निष्कासित कर दिए जाएंगे, जो भी इस तरह की हरकत है। लेकिन आप सबसे मैं अनुरोध है मेरा, आप सभी से आग्रह है, कल अगर बीच बराव नहीं होता तो मारपीट सब कुछ हो जाता। ये जो है देखने और ताकने की जरूरत नहीं है, देखने समझने की। हम लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट करने वाले नहीं है, शांति से बातचीत काम करने वाले हैं। परम पूज्य सहारा श्री जी के बताए हुए रास्ते पे, उनके मार्गदर्शन पे चलने वाले हम लोग, शांति वाले काम करने वाले हैं। लेकिन वो भी नहीं है कि कोई आदमी महात्मा गांधी नहीं बना कि एक हाथ पे गाल पे कोई थपाड़ा मारा, दूसरा गाल भी आगे कर दो। उसका उसी तरह से जवाब देना है कि एक गाल पे तुम हाथ थपाड़ा लगाओगे, तुम्हारे पूरे हड्डियां तोड़ जाएगी। आज वो समय नहीं है, जैसे को साथ तैसा टिट फाट टाइट वाला हिसाब किताब की जरूरत है। और ये संकल्प लिया जाए, ये मुट्ठी भर चंद लोग पूरे भारतवर्ष में किसी भी क्षेत्र में घुसते हैं, जाते हैं, जो चंदा पैसा लेके स्टार में, 5 स्टार में अपना होटल में रह करके खा रहे हैं और गर्रा रहे हैं और अपना आंदोलनकारी बने हैं। ऐसे आंदोलनकारी अगर हो तो पूरा जमाकर्ता कार्यकर्ता का पता नहीं क्या हो। कानून का अगर साथ नहीं होता, प्रबंधन का जो साथ नहीं होता, यहां पर मैं कहना चाहूंगा, ये नोट कर रहे हैं आप लोग कि अगर सहारा इंडिया नहीं होती और आज भी अगर खड़ी नहीं होती 14 साल की लड़ाई में, तो मैं दावा कर रहा हूं दावे के साथ, ये चंदाखोर जो है कहीं नजर नहीं आते। इसलिए नहीं आते कि जमाकर्ता उनका भी है, कंपनी की वजह से वो भी सेफ हैं। ये धन्यवाद देना चाहिए प्रबंधन का, परम पूज्य सहारा श्री जी का, माननीय प्रबंध कार्यकर्ता महोदय का, भाभी जी का, प्रशासन का, केंद्र सरकार का, जो केंद्र सरकार प्रशासन को गाली देते हो, भाजपा पार्टी को गाली देते हो, आज उनका सहयोग है तो आज भुगतान प्राप्त हो रहा है।
इस बात को नोट कर ले। अगर जो है प्रबंधन का हाथ नहीं होता, साथ नहीं होता, प्रशासन का साथ नहीं होता, तो आप इसको गंभीरता से सोच के देखें, और मैं गलत बोल रहा हूं तो बता के देखें। वो भी सहारा के जो है कार्यकर्ता है और निष्कासित है, चाहे अपना है, अगर आज भी रहे होंगे, आप बचे होंगे तो निष्कासित कर दिए जाएंगे। जो लोग भी है पूरे भारतवर्ष में जो भी इस तरह से कृत्य कर रहे हैं, जो भी पूरे पूरे भारतवर्ष में इस तरह कृत्य कर रहे हैं, वो नहीं रहने पाएंगे। और वो जान रहे हैं अपना हश्र कि हम जो कर रहे हैं, संस्था खड़ी हो जाएगी, सही हो जाएगी, तो हमारा क्या हश्र होगा, इसका अंजाम वो जान रहे हैं अच्छी तरह। तभी व्याकुल भयभीत है। भोपाल को देख करके, मध्य प्रदेश को देखकर ज्यादा भयभीत है। और उनके साथ जो साथ देने वाले हैं विभीषण की तरह, वो सबसे ज्यादा व्याकुल हो कि मैंने तुझे क्या कर दिया, कहाँ क्या साथ दिया है, हमारा तो कल क्या होगा। चूंकि जहां जहां चंदा लिया गया है, उन सम्मानित जमाकर्ताओं तक सूचना पहुंचेगा। प्रशासन दिला रहा है, प्रबंधन दिला रहा है। और आप सबसे मेरा आग्रह है कि पूरी जो है क्षेत्र में, पूरे देश में, जहां जहां चंदा लिया गया, जहां जहां घुसखोरी किया गया, जहां जहां जमाकर्ताओं को बरगलाया गया, जहां जहां केस करवाया गया, जहां जहां केस के नाम पर पैसा लिया गया, वह सारा लिस्ट और जो अपना स्क्रीनशॉट, और जहां से जो मिलता है ये पूरा इकट्ठा करो, और जो गद्दार है उनका दिया जाए पूरा मुख्यालय स्तर पे। उनका सफाया होना बहुत जरूरी है पूरे देश से। ये चंद जो है नुमाइंदे, चंद जो है अपना हीरो बन करके पूरे गुंडा राज बनाए हुए हैं। इतनी बड़ी संस्था को, इतने बड़े जो कार्यकर्ताओं को, जमाकर्ताओं को, कानून को नजरअंदाज करके अपना जो है ये हीरो बन के घूम रहे हैं। इनका जो है सर्वनाश करना, सफाया करना आपका, हमारा, हम सभी का कर्तव्य है। और इस बात को अभी जो FIR हुआ है, इसके बाद से प्रशासन प्रबंधन से जो अनुमति लेकर के प्रशासन के समक्ष ऐसे लोगों का पूरा सफाया के लिए पूरा जो प्रशासन को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इसमें रखना, धरना प्रदर्शन की जरूरत पड़ेगी। जो भी पड़ेगा, जैसा होगा, प्रबंधन का जैसा अनुमति मिलेगा हम बताएंगे। लेकिन यह जो है बिगुल बजा देना है कि पत्राचार इतना किया जाए कि ऐसे लोगों का जो है पूरे देश में नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए। और अपने अपने ब्रांचों में, क्षेत्रों में, जोनों में, एरिया में ये मैसेज पहुंचना चाहिए। ऐसे चंद जो है चाटुकार और गद्दार की वजह से हम आप अपने सही रास्ते से और कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। अभी इस बात का अंदाजा नहीं है, होश में नहीं है अभी, कि जितने भी जोनल चीफ, मुख्यालय, जितने जोनल चीफ हैं, एरिया मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, सेवा केंद्र प्रमुख हैं, फ्रेंचाइजी प्रमुख हैं, ऑफिस स्टाफ है, जोन स्टाफ है, रीजन स्टाफ है, जितने भी स्टाफ हैं, चाहे जो कंपनी से रिटायर्ड हो गए, चाहे रिजाइन दे दिए, जिस भी कारण से, या टर्मिनेट कर दिए गए, आज भी उनके रगों में संस्था का नमक का वफादारी है। और जो है तुम इसको गलत मत समझो, चंद नुमाइंदे, चंदाखोर, आंदोलन के नाम पे भ्रष्टाचार करने वाले, ये मत समझो ये लोग बैठे हैं जो है अपना शांत हैं। यह सब जो है समय हालात की वजह से, प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई की वजह से चुपचाप शांत बैठे हैं, ये अलग नहीं है। ये डरे हुए नहीं है, सोए हुए नहीं है। जिस दिन आवाज उठ गया यहां से, तो लाखों लाख के तादाद में सारे इकट्ठा होंगे, प्रशासन के साथ साथ घर में रहना मुश्किल कर देंगे। ये मेरी आवाज को नोट कर लेंगे। जो मन बढ़ा हुआ, जो भी अपना सब्सक्राइब करिए भाग्य, अपना जो भी मन में आ रहा बोल रहे हो, नोट करिए। अभी भोपाल आने के लिए, कल के लिए लाखों लोग बोले थे, आने के हजारों के तादाद में सारे, मैंने मना, प्रबंधन को भी जानकारी था, मैंने मना करके रखा था। एक आवाज अगर दे दिया जाएगा, सारे हमारे RMJP अपना जो है सारे फील्ड के वरिष्ठ कनिष्ठ बोले थे, मैंने शनिवार की मीटिंग में मैंने मना किया, नहीं, हम कोई ऐसा कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। हमारे अभिभावक ने जो सिखाया, वरिष्ठों ने सिखाया, उसके आधार पर चलते हैं।
नहीं, कल तो अति कर दिया, बात करने की जगह पे जो अपना हाथापाई उतर आए। शांति से बात करने के लिए बैठा हूं, मैं बात कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। इतने बड़े गुंडे हो तुम्हें, तो गुंडा राज है। अरे तुम्हारा घर द्वार पता नहीं चलेगा, जो जहां सहारा इंडिया परिवार का समूह आ जाएगा तो नेतागिरी तो घुस जाएगी, और बाकी जो तुम्हारी घुस जाएगी। जमानत जब्त हो गई थी कांग्रेस पार्टी के जो है टिकट में। सारा गुंडागर्दी घुस जाएगा, जब जब ये पूरा समूह आ जाएगा सामने, और आएगा। नोट कर लो, आएगा। तुम जो हरकतें कर रहे हो ना, अभी आएगा। जितने जो है वो बाहर से एक जो है यूपी से आकर के अपना दिखा रहा है, उसको भी पता चलेगा जो है कि हरकतें क्या होती है। एक ग्वालियर का जो है गिड़गिड़ा रहा था पैरों पड़ के पेमेंट को लेकर के। यहाँ के वरिष्ठ जो है प्रशांत शर्मा भी रहे हैं, सुने चेंबर में। वो ग्वालियर में जब मैं था तो वहां गिड़गिड़ा रहा था, आज हीरो बन के घूम रहा है। मालूम है कि जैसे कंपनी का अच्छा होगा, सारी हमारी जो है काली चिट्ठे उजागर होंगे, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। एक शिवपुरी में बैठा हुआ, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, जो मन में आ रहा बोलते जा रहा, जो मन में आ रहा बोलते जा रहा। न्यायालय के आदेश आ जाए, कंपनी का सब ठीक हो जाए, तो पता नहीं चलेगा तुम्हारा। और ये जागरूकता हो चुकी है। सारे एम्प्लॉय, सारे जोनल चीफ, सारे एरिया मैनेजर, सारे इंजीनियर मैनेजर, सारे ब्रांच मैनेजर, पूरा देश का सब एक साथ में था, है। हम सब एक थे, हैं और रहेंगे। तुम अपना सोचो, क्या तुम्हारा क्या होगा। सारा इंडिया के साथ प्रशासन भी है, कानून भी है, राजनीति भी है, और ये पूरा परिवार है, सारा इंडिया परिवार प्रबंधन है। बहुत उछल कूद कर लिए, अब तुम अपना सोचो कि आगे क्या होना है। आगे क्या होना, प्रशासनिक सब कार्रवाइयां में शुरू कर दिया। तुम्हें पता चलता है कि लड़ाई झगड़ा और हाथ उठाने का परिणाम क्या होता है। तो प्रशासनिक लोग थे, अपना जो है बीच भराव किए, कल ही तुम्हारा हश्र पूरा हो जाता। मेरा अनुरोध है आप सभी साथियों से कि एकदम ज्यादा ज्यादा प्रशासनिक जो है कार्यालयों में सम्मानित जमाकर्ताओं को भुगतान का लेके आह्वान करें, अपने ऑफिसों खुलवाने का आह्वान करें। और सुरक्षा के लिए ये अगर इस तरह से अगर चंद नुमाइंदे गुंडे ऑफिसों में अधिकारियों के साथ, ऑफिस के एम्प्लॉइयों के साथ, मैनेजर के साथ, आरएम के साथ, या बड़े अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है, छोटे अधिकारी क्या होगा। तो आप इसे कैसे खोलेंगे, कैसे काम करेंगे। सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए, इनको इनकी गिरफ्तारी चाहिए, सलाखों के पीछे इनका जो है जगह चाहिए। यह मैं आप सभी से कह रहा हूं। आप सभी पूरी इस बात का आह्वान पूरे देश में फैला दें, और जहां जहां इस तरह के लोग हैं, चाहे झारखंड हो चाहे कोई भी खंड हो, उनका खंड खंड हो जाए। मैं आपके साथ हूं, प्रबंधन आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। एकदम हिला दीजिए कि आपके काम के, आपका एनआई सुन करके, आपका व्यवसाय सुनकर, सब सुने होंगे यूट्यूबर, पूरा ये पूरा हाईलाइट कर रहा है पूरे देश में। सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब, उनका धंधा बंद हो रहा है तो हाईलाइट कर रहे हैं, जो भी मन में आ रहा बोल करके अपना जो है दिखा करके हीरो बन रहे हैं। दाना पानी बंद करके घर से निकलना मुश्किल कर दो, और जहां जहां जिससे पैसा खाए हैं, चंदाखोरी किए हैं, उन सारी जमाकर्ताओं को जागरूक करके इनकी पूरी हरकतें बताओ। इनका बैठना रास्ता निकलना मुश्किल कर दो, हर क्षेत्र में कोने कोने। मेरा ऐलान है, ऐलान जंग ऐसे जो है गद्दारों के लिए। मैं ही आप सबसे आग्रह निवेदन करने के लिए अति आवश्यक बैठक बुलाया हूं। यहाँ पर जो आगे जरूरत रहेगा, जैसा भी बातचीत होगा प्रबंधन से, तो भोपाल शहर में बुलाया जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री साहब के सामने, माननीय कलेक्टर साहब सामने, माननीय कमिश्नर साहब सामने, माननीय डीजीपी साहब सामने, माननीय ईओडब्ल्यू साहब सामने, जहां भी है ईडी साहब सामने बुलाया जाएगा। जैसा रहेगा जरूरत, एक आवाज पे आप लोगों को आ जाना है। और उसके बाद प्रबंधन में बात कर लूंगा कि हो सकता है कि जो खर्चा हो, वो खर्चा की भी मैं मांग करूं कि आपको दे दिया जाए, और नहीं दिया जाएगा तो जिस संस्था इतना कमाए हैं तो जो है उतना जो है हम खर्च करेंगे, लेकिन इनका नामो निशान खत्म कर देना।
नाम निशान खत्म कर देना है। इनको बोलने का ढंग नहीं, चलने का ढंग नहीं। इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, पहले क्या थे, बैकग्राउंड देख लीजिए इनका, पहले क्या थे, किस हैसियत में। आज जो अपने यहाँ का जो विभीषण था, आने का ठिकाना नहीं था, वो ला करके भोपाल में, उसके वजह से अपना आने का एंट्री मिला। ऐसे दो चार हैं, आने का एंट्री मिला, इनको भी नाम निशान खत्म हो जाना चाहिए। ये किसी ऑफिस में एंट्री नहीं होना चाहिए। ये सब पूरा यहाँ पर जोन ऑफिस से लेकर रीजन ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के और जो है आरएम और जो स्टाफ सबको बता दिया गया है। और आज मंच पे मैं बता रहा हूँ, फील्ड के वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ तक, ब्रांच से लेकर के अपना फ्रेंचाइज लेकर के रीजन जोन तक, हर जगह आप लोगों को ध्यान देना, ऐसे लोगों को एकदम बाइकाट किया जाए। कहीं कोई एंट्री नहीं, किसी प्रकार कोई सहयोग नहीं, और न संस्था में कोई जगह है। जो संस्था का गद्दार है, नमक हराम है, ऐसे जो है गद्दारों के लिए, जो अपने घर में बाहरी लोगों को बुला करके अपने जो अच्छे से काम चल रहा, शांति से काम चल रहा है, हम लोग अपना चुपचाप काम कर रहे हैं, किसी ने कोई लड़ाई न झगड़ा, न कोई विवाद, न किसी प्रकार का कोई अपना ऐसा कार्य, शांति से काम कर रहे हैं, तो शांति से काम नहीं करने दिया जा रहा। अरे एनआई चल रहा तो एनआई करेंगे ना, रोजी रोटी तुम लाख पैसा दे दोगे हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो है स्टाफ को, हमारे मकान मालिक को, बिजली विभाग को, सम्मानी जमाकर्ताओं का भुगतान तुम दे दोगे। एनआई 4 पैसा आ रहा है तो कम उसका भुगतान भी तो हो रहा है। तकलीफ हो रहा है, मीटिंग ले रहे हैं तो तकलीफ है तुम्हें। पूरे देश में जहां जहां बंद करा दिए तो हीरो बन गए, तो बंद करा दिए, चाहते हो कि जो है सब जगह जो है अपना खत्म है। ये कैसे चल रहा है, इसको खत्म करें तब तो हमारा राजपाट चलेगा, हमारा राम राज रहेगा, हमारा जो है स्वयं का राज रहेगा। स्वयं राज बनाने के लिए तुम अपना जो कर रहे हो, भोपाल के वरिष्ठ साथियों से, कनिष्ठ साथियों से, भोपाल के समस्त फील्ड कार्यकर्ताओं से, समस्त इंप्लाइयों से, समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं से मेरा आह्वान है कि ऐसे लोगों को कदम नहीं पड़ना चाहिए। कल हो गया, कल से संकल्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का साथ एक भी नहीं आने पाया कोई जमाकर्ता कार्यकर्ता। इसके लिए धन्यवाद देता हूं पूरे मध्य प्रदेश के साथियों को, पूरे भोपाल के साथियों। नहीं, कल आ करके बैठ के बातचीत करने की जगह जगह पे बनाना, करने का स्थान पे बात सुनना नहीं, सिर्फ अपना जो अपना लड़ाई झगड़ा मारपीट की स्थिति जो अपना वो करने का हो था। अरे तुम्हें ही आता क्या, तुम तेज चिल्लाओगे तो क्या हमारे मुंह में जो जुबान नहीं दिए हैं, हम तुझसे 4 गुना चिल्लाएंगे। और चिल्ला के कल बताया मैंने तुम्हें, तुम हाथ उठाओगे, मैंने कुर्सी उठाया था, प्रशासन नहीं करता तो कल हड्डी पसली सब टूट जाता। सारे स्टाफ, सारे जो कार्यकर्ता खड़े रहे, प्रशासन खुद तोड़ता। ये बात करने लिए बुलाया, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गुंडा हो, बहुत बड़े गुंडा हो। नेता का उपाधि मिल गया तो मतलब जो है कुछ भी करोगे। आंदोलनकारी में नाम लिखा लिया तो जो है बहुत बड़े नेता बन गए आंदोलनकारी में, मैं यूपी से फलाना है, एमपी से फलाना ढिकाना, अध्यक्ष को उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष। अरे ऐसे तो तमाम सारे लोग रोड छाप अपना तमाम सारा टीम बनाते हैं और बनाते हैं अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आंदोलनकारी। लूटने खाने के लिए बना लिए अपना जो है करो वो करो। सच्चे माने संस्था सिपाही हो, जमाकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ो, सच्ची लड़ाई। जितने भी एनआई हैं, एनआई खुलना चाहिए, ऑफिसे खुलना चाहिए, इंप्लाइयों को सैलरी मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को कमीशन मिलना चाहिए, जमाकर्ताओं जो बुजुर्ग जो भी एमआईएस का एमआईएस मिलना चाहिए, सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान मिलना चाहिए, पोर्टल पे जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, जो धीमी गति से हो रहा तेज होना चाहिए। प्रशासन के सामने हमारी लड़ाई कहाँ, हमारी बात को रखने कहाँ है। हम अपना पूरी शालीनता के साथ, यहाँ तो जो तुम्हारे जो परिवार है, जो ऑफिस खुला, जो काम कर रहा है, उसी को तुम मार रहे हो। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, अपने दरवाजे कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर में लड़ रहे हो, अपने भाई को मार रहे हो, अपने परिवार में लड़ रहे हो। लड़ना है प्रशासन को अपना ज्ञापन दो, सौंपो, सर्वोच्च न्यायालय को सौंपो, केंद्र सरकार को सौंपो, सीआरसीएस को दो आवेदन, सेबी को दो आवेदन,
कानून को दो आवेदन कि हमारा ऐसे चल रहा था, निवेदन पूर्वक आवेदन दीजिए, उनसे अपना हक मांगिए। जो खुला है चल रहा है उसी पर तुम तो शेर बन रहे हो, उसी को शेर बंद करके एक काम से बंद करा करके पूरे देश में पूरा सत्यानाश कर दिए। बड़े आंदोलनकारी बने हो, बड़े गुंडा बने हो, तुम्हारा सर्वनाश किया जाएगा। ये सारे जितने भी हमारे जोनल चीफ है, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर है, फील्ड के वरिष्ठ कनिष्ठ साथी हैं, जिनके रोजियों रोटी के साथ खिलवाड़ किया है, अब तुम्हारा खिलवाड़ और तुम्हारा सर्वनाश शुरू है। तुमने जो कल जो है शुरुआत किया है, तुम्हारा अंत है, तुम्हारा अंत है। अब शुरुआत तुमने किया है, अंत हम लोग करेंगे। मैं अपनी बात को, इन बातों को मैसेज देना था कि आप सभी के माध्यम से ये जो संस्था विरोधी लोग हैं, इनका सर्वनाश करना आज संकल्प दिवस है। आज से बिल्कुल बच गया, एकदम जब तक खत्म नहीं कर लिया जाएगा तब तक जो है एक एक हमारी ब्रांचें खुल जाए, एक एक हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए, एक एक कार्यकर्ताओं का कमीशन का भुगतान हो जाए, एक एक हमारे जो है ऑफिस स्टाफ का सैलरी और जो है उनकी सुविधाएं, और मकान मालिकों का रेंट, बिजली का बिल, मिसलेनियस जितने प्रकार के हैं, बुजुर्गों का MIS, ये सब हम लोग जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक अपनी आवाज बुलंद रहेगा। मैंने रखा था, लगातार मैं रखा उस बात को, जब मैं खुद बोल रहा हूं, एक एक जमाकर्ताओं के साथ में हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ में हूँ, एक एक एम्प्लॉइयों के साथ में हूँ, एक संस्था के लिए मैं साथ में हूँ कि जब तक ये पूरा विजय प्राप्त नहीं हो जाएगा, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, मेरी आवाज तब तक जो है बुलंद रहेगी। तो मेरी आवाज दबाना चाहते हो? ये बात लगातार मैं बोल रहा हूँ, इस बात को ही बोल रहा हूँ कि गलत करो नहीं, गलत करने नहीं, जो गलत मिल जाए छोड़ो नहीं। मैं जब से ब्रांच मैनेजर था तब से लेके आज तक ये बात बोल रहा हूँ। जो संस्था का सच्चा सिपाही, उसको तुम दबाना चाह रहे हो, उसकी खत्म करना चाह रहे हो, ये भूल जाओ। मर गए मारने वाले, ये समूह टीम है, परिवार है। इस परिवार के लिए मैं लड़ रहा हूँ, इस परिवार के बदौलत मैं बोल रहा हूँ। और ये परिवार जब अपने आप में आ जाएगा, तुम लोगों का पता नहीं चले कि दुनिया में गए, और आज से शुरू हो गया।